वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों का चैप्टर 1 वो डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.I. फुएंटेस ने। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो लोग कहते हैं कि यकीन से पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किस में हम अपने यकीन रखें? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही सवाल इस स्टोरी में, इस कहानी में उठाया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। कब? जब उसकी क्रॉप्स, उसकी जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो भगवान से 100 पेसोस का मदद मांगता है। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचेगा? डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वो पैसा भेजेगा? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोचो कि इस सवालों के जवाब क्या होने चाहिए। गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। गेस करने की कोशिश करो कि आप जब स्टोरी पढ़ना शुरू करोगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी, कैसे आगे बढ़ेगी। अब चलते हैं आगे की ओर, कहानी की ओर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. मतलब घाटी का एकमात्र घर जो एक पहाड़ के ऊपर में स्थित था। और ये पहाड़ लो हिल था, मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं, उसका हाइट बहुत ज्यादा नहीं। और उस पहाड़ के ऊपर में एक घर था जो लेंचो का घर है, और उस घाटी में सिर्फ एक ही घर, ये वाला घर। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और अगर आप खड़े रहते हो इस पहाड़ी के ऊपर से तो आप नीचे जो फसल पके हुए हैं उसको देख सकते हो, और उसमें जो फूल आए हुए हैं वो फूल आपको डॉट की तरह दिखाई देगी। इतना ऊंचाई से तो डॉट की तरह ही लगेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जो एकमात्र चीज की जरूरत है वह थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो ने क्या किया है? जो अपने फील्ड को, अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आसमान की ओर देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में देखता रहा। आप समझ सकते हो इसमें क्या हो रहा है। लेंचो किसका वेट कर रहा है? लेंचो बारिश की वेट कर रहा है, क्योंकि हमें फर्स्ट पैराग्राफ से ये पता लगता है कि थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। फसल तो पक गए हैं, लेकिन इसमें बारिश होगा तो उसमें और भी बेनिफिट है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी सच में हमें थोड़े से पानी मिलने वाला है। पानी मिलने वाला है मतलब हमें बारिश की पानी मिलने वाला है। ये उसकी वाइफ को बोल रही है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर बना रही है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी कि वो अपने वाइफ को ये बात बोलता है। और ये उनकी वाइफ कर क्या रही है? उनकी वाइफ सपर बना रही है। सपर कौन सा खाना होता है? देखो, सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद 12 बजे के आसपास आप करते हो लंच, फिर 5 बजे या 6 बजे खाना खाते हो, इसको हम सपर बोलते हैं। और एकदम रात में होता है डिनर। तो वो महिला भी ये जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, भगवान अगर चाहे तो ये सब हो जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उम्र में थोड़े से बड़े हैं वो खेत पे काम कर रहे होते हैं। while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे होते हैं जब तक ना वो वुमेन यानी कि वो महिला उन सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। अब ये सवाल आप लोग पूछोगे कि डिनर, तो फिर ये तो डिनर के लिए वो लोग बुला रहे हैं। देखो, अगर डिनर के लिए वो बुला रही हैं तो खाना को फाइनलाइज कर लिया है, मतलब इसी टाइम पे जो खाना वो लोग खा रहे हैं वही उस रात का वही लास्ट खाना है, उसके बाद और ये लोग कोई खाना नहीं खाएंगे। लेकिन टाइमिंग जो है
वो सपर के टाइम पर है, मतलब सपर और डिनर के बीच किसी समय पे ये लोग खाना खा रहे हैं। और आप समझ ही सकते हो कि जो बड़े बच्चे हैं वो रात में अपने खेत पे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि अगर ये गहरी रात होती तो वो लोग वहाँ पर नहीं रहते, वो घर में होते, यानी कि सफ़र का टाइम है, लेकिन डिनर के लिए उन्हें इनवाइट किया जा रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और लेंचो ने ठीक जैसा प्रेडिक्ट किया था, जैसा एक्सपेक्ट किया था, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स जो हैं, बारिश की बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा से बहुत बादल का आप एक पहाड़ी बोल सकते हो, बादल का पर्वत ही बोल सकते हो, वो इन लोगों की तरफ आ रहा है, ये देखा जा सकता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है वो ताज़ी थी और मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। इस समय कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ जो बारिश का मजा लेना चाहता है, बारिश में भीगना चाहता है, वही बाहर निकलेगा। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौट कर आता है, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky। ये जो रेनड्रॉप्स है ये सिर्फ रेनड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। इस चीज़ को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो, जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे ड्रॉप्स है वो 5 सेंट के। इन लोगों के लिए बारिश की बूंदें पैसों की तरह है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बारिश जितना अच्छा होगा फसल उतना अच्छा होगा, और फसल जितना अच्छा होगा उतने अच्छे कीमत पे बिकेगा, और जितने अच्छे कीमत पे बिकेगा उतने अच्छे पैसे भी घर में आएंगे। तो किसान के लिए बारिश की बूंदें कॉइन की तरह होता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain। और वो क्या देखते हैं कि बारिश से, मतलब बहुत बारिश होता है और बारिश से पूरी तरीके से जो कौन जो उनका खेत होता है वो कवर्ड हो जाता है, ढक जाता है। This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen part। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulps। मतलब क्या हुआ, बारिश तो ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद हवा बहुत तेज बहने लगी और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे। और जब ये ओले गिरना शुरू हो गया तो ये एकदम सिल्वर की कॉइन की तरह दिख रहा था। जो बच्चे थे वो बारिश पे चले गए बाहर और इस फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने लगे, मतलब इस ओले जो गिरे हैं ज़मीन पे उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। ये तो बहुत ख़राब होता जा रहा है स्थिति। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये सब बहुत जल्दी जल्दी बीत जाएगा, ये सब कुछ बीत जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इतना जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ऐसा जो ओले की बारिश ये होता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैले, मतलब जो गार्डन था, पहाड़ था, खेत था, पूरा घाटी आप बोल सकते हो, पूरा घाटी ढक गया इससे। द फील्ड वॉज वाइट एंड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत तो पूरा सफ़ेद हो गया, जैसा लग रहा था कि नमक गिरा है, नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। द फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल झड़ चुके थे
प्लांट से, पौधों से फूल जो है वो झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, और इस समय लेंचो का जो मन है वो बहुत दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और जब तूफान होकर चला जाता है तब वो फसल मतलब अपने खेत के बीच खड़ा होकर वो बोलता है अपने बेटों को, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस्ट आते मतलब टिड्डी का दल आता और टिड्डी का दल भी अटैक करता फसल के ऊपर तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इसमें हुआ। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये हेल जो है ओले की बारिश हमारे लिए कुछ बचा के नहीं रखा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात बहुत दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने सारा काम किया लेकिन सब कुछ बेकार गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कोई भी हमें मदद नहीं कर सकता, इस साल हमें हंग्री होकर मतलब बिना खाना के गुजारना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वो जो घर था, एकमात्र घर उस घाटी में, उनके जो लोग थे, उन लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण अभी भी थी, और वो था भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना दुखी मत हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि भूख के वजह से अब कोई मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कहते हैं कि भूख की वजह से कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, सारा रात तक भगवान की मदद के बारे में लेंचो सोचने लगा। whose eyes as he had been instructed see everything, और वो ये सोचने लगा कि भगवान जो होता है वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी वो पढ़ लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बहुत मेहनती इंसान है। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बहुत मेहनती इंसान है लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब पशुओं की तरह मेहनत करता है फील्ड पर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन पढ़ाई लिखाई जानता है, लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इट इन द मिल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और अगले रविवार की सुबह थी, वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और उसे शहर तक लेके जाता है, और उसे मेल मतलब जो मेल बॉक्स होता है जहाँ पर चिट्ठी डाली जाती है वहाँ पर वो जाके वो उसे ड्रॉप करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये क्या था, ये ईश्वर को लिखा हुआ चिट्ठी था। उसने लिखा था, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे फिर से खेती करने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और मुझे जीना है तब तक जब तक फिर से फसल ना उगे, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने इसके बाद डॉट डॉट मतलब हेल स्टॉर्म ने जो तबाही मचाई है वो तो हम जानते ही है, उसको डिस्क्राइब करता है वो। पेसो क्या होता है आप जान लो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये पेसोस का कॉन्सेप्ट है। पेसो वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारा रुपया है उन लोगों का है पेसो। ही रोट टू गॉड टू ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनसाइड। अब गॉड लिख के, टू गॉड एड्रेस लिख के उसने उसको जो मेल बॉक्स है उसमें डाल दिया। स्टिल ट्रेवल वेंट टू द टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. और पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया और फिर मेल बॉक्स में डाल दिया। तो उसने गॉड एड्रेस लिखकर एनवेलप पे उसमें स्टैंप लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस एंड लाफिंग हार्टिली एंड showed him the letter to God.
तो वो जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन वो लेके जाता है लेटर को, और फिर उसके बॉस मतलब पोस्ट मास्टर को वो बहुत हंसता है, और फिर पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उनके करियर में ये इस तरीके का कोई एड्रेस उसे नहीं पता, वो नहीं जानता, मतलब इस तरीके के एड्रेस पे वो कभी भी लेटर डिलीवर नहीं किया है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, मतलब दोस्ताना किस्म का, एक मोटा सा दोस्ताना किस्म का इंसान वो था। अ फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा इसको देख के, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया बहुत। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो वो कहता है कि कितना यकीन है, कितना विश्वास है, काश मेरा ऐसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और फिर जो भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंट करने लगा है, भगवान के साथ चिट्ठी लिखना, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसकी जो वो इंसान जिसने ये लेटर लिखा है उसकी आस्था भगवान के ऊपर बरकरार रहे, उसको वो ना हिले, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर एक आइडिया सोचते हैं, आंसर द लेटर, वो इस लेटर का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। सिर्फ अच्छे मन, एक इंक और पेपर से ही वो ये लेटर नहीं लिख पाएगा। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और फिर तुरंत वो शुरू कर देता है इसके लिए पैसा इकट्ठा करना। पहले तो वो अपने सैलरी से कुछ पार्ट देने का तय कर लेता है। and several friend of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे दोस्त भी मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, वो भी चैरिटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। अकेला उनके लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो आधे से थोड़ा ज़्यादा वो पॉसिबल होता है उनके लिए भेजना, पैसा इकट्ठा करना। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप and addressed to Lencho with it a letter containing only a single word as signature God. और लेटर में God signature करके वो लेटर वो एड्रेस कर, लेंचो को एड्रेस करके लिख देता है। The following Sunday, अगले संडे, लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले संडे लेंचो आ जाता है और ये पूछने के लिए कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो वो पोस्टमैन को देता है कि वो लेटर को हैंड ओवर करे, किसको, लेंचो को। और पोस्ट मास्टर वो ये सोच रहे थे कि उसने एक अच्छा काम किया, तो वो भी दूर से देखने लगे अपने ऑफिस से ही कि क्या होता है रिएक्शन। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. तो लेंचो को इसमें लेंचो ने अपने सरप्राइज नहीं दिखाई, विश्वास नहीं सरप्राइज का मतलब क्या है कि बहुत चकित हो जाना, तो वो बहुत चकित नहीं हो गया था इस पैसे को देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका अपना इतना आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को गिनते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक्स, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भगवान उसको नकार दे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और लेंचो विंडो पे जाता है टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. और फिर वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे चला जाता है, वो लिखना शुरू करता है। अपने ब्रोज जो होते हैं, आई के ऊपर जो ब्रो रहते हैं,
वो थोड़ा सा रिंकल हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। जब वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है तब ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। राइटिंग खत्म होने के बाद वो एक स्टैम्प बाय करने के लिए विंडो पे आता है, मतलब पोस्ट ऑफिस की जो काउंटर होते हैं विंडो वहाँ पर आता है, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप। उसको वो फिर ऐसे चार्ट कर लिख कर उसको एनवेलप के ऊपर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपने फिस्ट अपने मुट्ठी से जोर जोर से मारकर उसे चिपका देता है एनवेलप पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जब भी मेल बॉक्स पे वो लेटर गिरता है, क्योंकि पोस्ट मास्टर जानना चाहता था कि लेंचो क्या लिखता है फिर भगवान को। इट सेड, और जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी आई दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। जो पैसा मैंने आपसे मांगा था सिर्फ 70 पेसोस आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के द्वारा यानी कि चिट्ठी के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, जो काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो बहुत गलत इंसान है, वो अच्छे इंसान नहीं है। यानी कि लेंचो का ये मानना था कि ये जो पैसे गायब हैं ये उन लोगों ने चुराए होंगे, तो इसीलिए आप अगले बार से हमें मेल से यानी कि चिट्ठी से मत भेजिएगा। फिर लेंचो नाम लिख के इस लेटर को ख़त्म करता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन।